नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं 12 बाय 12 फुट का अगर वाल है, दीवार है 12 बाय 12 फुट का, तो उसमें ब्रिक्स वर्क करवाने में, बांध काम करवाने में कितना आपका ईंट लगेगा, ठीक है। और साथ साथ आपका उसमें सीमेंट और बालू का क्वांटिटी क्या लगेगा, सीमेंट सैंड का क्वांटिटी क्या लगेगा और टोटल खर्चे क्या लगेंगे 12 बाय 12 फुट के दीवार बनवाने में, ठीक है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो यह हमारा 12 बाय 12 का दीवार है। दीवार का आपका लेंथ है 12 फुट और दीवार का जो हाइट हमने रखा है 12 फुट, क्योंकि 10 से 12 फुट हाइट होता है आपका कमरे का हाइट। तो हमने एक दीवार का बात किया है, तो लेंथ हमने 12 फुट रखा और हाइट इसका 12 फुट रखा दीवार का। एरिया ऑफ ब्रिक वर्क का अगर बात कर लें तो आपका 144 स्क्वायर फुट होगा, क्योंकि 12 फुट गुने 12 फुट, ठीक है। तो 144 स्क्वायर फुट हो गया। साइज ऑफ ब्रिक वॉल, दीवार जो हम जुड़वाएंगे वो आपका 9 इंची का दीवार जुड़वाएंगे हम। यहाँ पे 9 इंची दीवार का ब्रिक्स वर्क करवाएंगे, तो दीवार का साइज 9 इंच हो गया। साइज ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक यानी कि एक ईंटे का साइज आपका 8 इंच लेंथ हो गया ईंट का, और ईंट का जो चौड़ाई है, चौड़ाई जिसको ब्रेथ बोलते हैं, वो 4 इंच हो गया, ठीक है। और 4 इंच इसका हो गया थिकनेस ईंट का। लंबाई ईंट का 8 इंच, चौड़ाई इसका हो गया, आप देख सकते हैं 4 इंच, और मोटाई जो होगा ईंट का वो 4 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लें साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार। मोटार यानी कि सीमेंट और बालू का जो मिक्स करके बनाते हैं जोड़ैया के लिए मसाला, उसको मोटार बोलते हैं। तो 8.5 इंच ईंट का हो गया। एक ईंट का अगर बात कर लें मोटार के साथ में तो 8.5 इंच लेंथ और 4.5 इंच इसका चौड़ाई हो गया ईंट का, और 4.5 इंच इसका मोटाई हो गया, क्योंकि थिकनेस ऑफ मोटार आपका 12 mm होता है। और इंच में अगर बात कर ले तो यह आपका 0.5 इंच हो जाता है। 12 mm को जब आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 को ये जोड़ देंगे 8 में, 8 प्लस 0.5 तो यह 8.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने सब में 0.5 ऐड कर दिया, मोटार का जो आपका ईंट के साथ मोटार का साइज हमने ऐड कर दिया, ठीक है। हाइट ऑफ वाल का अगर बात कर ले तो अभी बताएं 12 फुट, और दीवार का जो लंबाई हमने बताया है 12 फुट। तो आप लोग देख सकते हैं यह दीवार है और इसमें मैंने ब्रिक्स वर्क किया है। रेड कलर से जो आपका पेंट किया गया है वो ईंट है, ब्रिक्स है, ठीक है। और पीला कलर का जो यह लाइन दिखा रहा है, ठीक है, यह मोटार है। आपको यह मोटार सीमेंट बालू और सीमेंट बालू का जो मसाला बनाते हैं उसी को मोटार बोलते हैं, उसी पे जोड़ते हैं, ब्रिक्स वर्क करते हैं। हमने इसका पेंट नहीं किया है, आप लोग को समझाने के लिए एक ईंट को पेंट। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स वर्क, यह जितना भी दीवार में ब्रिक्स वर्क हुआ है, जितना भी ईंटा जुड़ा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने आपका मोटाई दीवार का, ठीक है। तो हमारा लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे एरिया निकल गया था 144 स्क्वायर फुट दीवार का। तो 144 स्क्वायर फुट। दीवार कितना इंच का मोटा है, तो यह 9 इंच का ब्रिक्स वर्क करवाना दीवार का, तो 9 इंच। इंच को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फुट में, इसीलिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया। 9 इंच को फुट में कन्वर्ट किए तो यह आपका 0.75 फुट हो गया। तो 144 स्क्वायर फुट एरिया से अगर हम दीवार का मोटाई 0.7 फुट से गुना कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा ब्रिक्स वर्क का, जितना हमने ईंट जुड़ाई किया दीवार में उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 108 गुना करने के बाद CFT हो गया। CFT का मतलब होता है क्यूबिक फुट होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें तो ब्रिक्स वर्क का वॉल्यूम निकल गया। अब हमें निकालना है कि एक ईंट का मोटार के साथ में वॉल्यूम क्या होगा। यह आपका पूरा हॉल मतलब ऑल जितना भी हमने ईंट जोड़े हैं उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ऑल। और हमें एक ब्रिक्स का वॉल्यूम मोटार के साथ में यह आपका हो गया एक ईंट का वॉल्यूम। हमने 8.5 इंच लंबाई था ईंट का, एक ईंट का, और मोटार के साथ में, और 4.5 इंच इसका था चौड़ाई, और 4.5 इंच इसका था
थिकनेस ईंट का। तो हम इसको फुट में कन्वर्ट कर लिए हैं, 8.5 इंच को हमने फुट में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.7083 फुट हो गया। ठीक है, यह फुट हो गया। फिर 4.5 इंची को हम कन्वर्ट किए फुट में, तो 0.37 फुट हो गया। फिर 4.5 इंची को कन्वर्ट किए तो 0.375 फुट हो गया ये। ठीक है, मोटार के साथ में एक ईंट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0996 क्यूबिक फुट आ जाएगा। यानी कि एक ईंट का मोटार के साथ में चारों तरफ अगर मोटार लगा देंगे, उसके बाद अगर हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो यह आपका 0.0966 CFT हो जाएगा। CFT का मतलब क्यूबिक फुट, फुट गुने फुट को ही क्यूबिक फुट बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास दो चीज़ निकल गया, दीवार का वॉल्यूम निकल गया सारे ईंटा का, और एक ईंटा का मोटार के साथ में वॉल्यूम निकल गया। तो नंबर ऑफ ईंट कितना लगेगा दीवार में, तो नंबर्स ऑफ ईंट निकालने के लिए, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स वर्क, जितना एरिया में आप ब्रिक वर्क करवाएंगे उसका वॉल्यूम, बट्टा बाय मतलब एक ईंटा का वॉल्यूम मोटार के साथ में, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स विथ मोटार। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क का हमारे पास 108 CFT निकाले थे हम, क्यूबिक फुट। ठीक है, जितना एरिया में ब्रिक्स वर्क होगा, जितना मतलब कि जगह में, तो 108 क्यूबिक फुट है। और एक ब्रिक वर्क का वॉल्यूम आपका है 0.096 CFT है क्यूबिक फुट। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद CFT से CFT कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1118 नंबर्स और ब्रिक्स निकल के आ जाएगा। हमें 12 बाय 12 का दीवार अगर बनवाना है, 9 इंच का ब्रिक्स वर्क करवाना है, उसके लिए हमें कम से कम निकालने के बाद कैलकुलेशन करना 1118 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आपका टोटल लग जाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकता है, बट सीखने वाला चीज़ है। ठीक है, अगर वीडियो में हमारे साथ पूरा वीडियो को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप सारा चीज़ सीख जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में हम आपको ये बताएंगे कि देखिए दोस्तों, जब भी हम ईंट को लाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, स्टोरेज करते हैं, ब्रिक्स वर्क करते हैं, ईंट का वर्क करते हैं, तो बहुत सारा आपका ईंट वेस्ट हो जाता है। तो यह लगभग 2% ब्रिक्स वेस्ट होता है। जब भी आप गाड़ी से मंगाएंगे तो उसमें बहुत सारा ईंट टूट फूट जाता है काम करवाने टाइम पे। तो 1118 ईंट्स का 2% निकाल देंगे तो यह 23 ब्रिक्स हो जाएगा। तो हमारे पास वेस्ट ब्रिक्स और हमने जो नंबर्स ऑफ ब्रिक निकाले हैं वो दोनों को जोड़ देंगे तो यह आपका हो जाएगा 1140 ब्रिक्स आ जाएंगे। दोस्तों स्टेप 3 में हमने बताया था कितना ईंट लगेगा ब्रिक्स वर्क करवाने में। स्टेप 4 में हम आपको ये बताएंगे कि सीमेंट और बालू कितना लगा है ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, मोटार्स कितना लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले मोटार का क्वांटिटी निकालने से पहले हमको ये जानना होगा कि एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या था विदाउट मोटार, बिना मोटार के साथ में एक ईंट का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, इससे पहले मैंने मोटार के साथ में बताया था वॉल्यूम। ठीक है, अभी बिना मोटार के साथ, तो बिना मोटार के साथ हम बताए थे आपको ईंट का जो साइज़ है, ब्रिक का साइज़ है 8 इंच गुने 8 इंच गुने 8 इंच। 8 इंच लंबाई ब्रिक का, ईंट का 8 और 4 इंच चौड़ा, और ब्रिक्स का मोटाई जो है थिकनेस 4 इंच है। तो ये इंच में, इंच को हम फुट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि 1 इंच बराबर होता है, सॉरी 12 इंच बराबर होता है 1 फुट। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर दिए तो यह फुट में कन्वर्ट हो गया। तो ईंट का लंबाई हो गया 0.666 फुट। फिर चौड़ाई ईंट का हो गया, 4 को 12 में डिवाइड कर दिए फुट में कन्वर्ट करने के लिए, तो यह हो गया 0.333, यह हो गया चौड़ाई ईंट का। फिर से मोटाई ईंट का हो गया, 4 इंच को हम फुट में कन्वर्ट किए तो 12 से डिवाइड किए तो 0.333, यह ईंट का मोटाई हो गया। तो एक ईंट का वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ गया 0.0738 क्यूबिक फुट आ गया, CFT आ गया। अब हमको वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्रिक, जितना भी ईंट दीवार में लगा उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों बिना मोटार के साथ वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हमारे पास निकल के हमने निकाला था 1140। ठीक है, और एक ईंट का वॉल्यूम हमारे पास निकल के आया 0.0738 क्यूबिक फुट। जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद यह मेरे पास निकल के आ जाएगा 84 CFT निकल के आ जाएगा बिना मोटार के साथ में। वो आपका 84 CFT हो गया वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्रिक्स का विदाउट मोटार। वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो अब हमको वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालना। मोटार मतलब सैंड सीमेंट। ठीक है, सैंड और सीमेंट का मिक्स को बोलते हैं मोटार।
तो वॉल्यूम ऑफ मोटार हमने निकाला था 108 CFT निकाला था यहाँ पे, ठीक है। और बिना मोटार के साथ में टोटल ईंट का जितना दीवार में जोड़ने में लगा उसका वॉल्यूम हमको सारे ईंट का 84 क्यूबिक फुट है। क्या आ गया? 24 CFT क्यूबिक फुट मोटार का वॉल्यूम निकल के आ गया। अब यहाँ से हमको 5वां स्टेप में 24 क्यूबिक फुट है, यह आपका वेट में है, यह गीला में है, ठीक है। ये गीला को हमको कन्वर्ट करना है सूखा में, तभी हम सीमेंट और बालू का क्वांटिटी निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें ड्राई मोटार में आपका 0.33% इंक्रीज होता है, ठीक है, ड्राई मोटार के लिए, और वेट में आपका डिक्रीज हो जाता है। तो 1 मीटर क्यूब में आपका 1.33 मीटर क्यूब से ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए। तो वेट वाला हमारे पास गीला वाला मोटार अभी निकल के आया था 24 मीटर क्यूब। इसको हम 24 क्यूबिक फुट, माफ़ कीजिएगा, क्यूबिक फुट है 24। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लिए 1.33 से सूखा में कन्वर्ट करने के लिए, तो यह आपका 32 क्यूबिक फुट आ गया, जिसको CFT बोलेंगे, 32 क्यूब। तो ड्राई मोटार को हमको मीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम 35.32 से डिवाइड कर दिए 32 में, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में आपका 35.32 CFT होता है क्यूबिक फुट, ठीक है। तो हमको 32 क्यूबिक फुट को मीटर क्यूब में बदलना है। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए 35.32 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यह आपका 0.9047 मीटर क्यूब आपका मोटार का वॉल्यूम निकल गया। छठा स्टेप में सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि मोटार का रेशियो क्या था। मोटार सीमेंट प्लस सैंड का रेशियो क्या था? मोटार, उसी को बोलते हैं, सीमेंट सैंड को ही मोटार बोलते हैं, मिक्स को। तो ये 1:5 था। ब्रिक्स वर्क करने के लिए, दीवार जोड़वाने के लिए हमने जो रेशियो लिया था मोटार का, सीमेंट और बालू का, वह आप 1:3 लिए थे। 1 बैग अगर सीमेंट लेते हैं तो आपका 5 बैग सैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए पहला नंबर में 1 बैग सीमेंट है, तो ये जो रेशियो है 1:5, इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो नीचे में टोटल रेशियो का सम हो गया, ठीक है, मोटार का जो रेशियो उसका सम हो गया, तो 6, और जो हमने मीटर क्यूब में जो मोटार निकाला है वो गुना, और फिर से गुना करेंगे सीमेंट का जो डेंसिटी है। सीमेंट का डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया। इसके बाद हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे तो यह आपका 4.3 बैग सीमेंट निकल के आ जाएगा क्वांटिटी। वहीं अगर सैंड का अगर बात कर ले दोस्तों, सैंड के क्वांटिटी का, तो सैंड का क्वांटिटी आपका रेशियो पार्ट था 5। सैंड का जो बालू का क्वांटिटी 5 था, 5 बैग लेना था, तो 5 रख दिए, और दोनों का सम हो गया 6, ठीक है। सम मतलब जोड़ना, दोनों के रेशियो जो है सीमेंट बालू का, तो नीचे 6 रख दिए। और हमारे पास जो मोटार का जो वॉल्यूम था वो आपका था क्या? 0.9047 मीटर क्यूब था, ठीक है, मीटर क्यूब था। मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को हमको क्यूबिक फुट में बदलना है। तो क्यूबिक फुट में बदलने के लिए आपका 35.32 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यह आपका जब गुना कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे तो 27 CFT हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 गुने हमारे पास जो CFT था आपका मोटार का 32 CFT था, 32 CFT, और डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो आपका 27 CFT निकल के आ जाएगा सैंड का क्वांटिटी। ये ऐसे भी कर सकते हैं। हमने इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यह CFT में बदल जाएगा। ये मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब को CFT में बदलने के लिए जानते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 35.32 CFT होता है क्यूबिक फुट, ठीक है। घुमा फिरा के बात वहीं पड़ेगा दोस्तों। अब हम बात कर लें कॉस्ट एंड मटेरियल, सीमेंट सैंड ब्रिक्स का अगर बात कर लें तो ब्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने निकाला था। ब्रिक्स कॉस्ट का अगर बात कर ले तो 1140 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकाले थे। एक ईंट का अगर 10 रुपया लेके चल रहे हैं एवरेज ऑल ओवर इंडिया का, ऐसे तो मेरे एरिया में 12 से 14 रुपया पड़ता है एक ईंट का। आपके एरिया में जो भी रहे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया का एवरेज एक ईंट का 10 रुपया मान के चलिए, तो 1140 ईंट का हो गया कीमत 11,400
रुपया हो गया। सीमेंट का अगर बात कर ले तो सीमेंट का भी हमने निकाला था क्वांटिटी 4.3 बैग्स निकाले थे। 4.3 बैग्स, अगर एक बैग का बात कर ले तो 400 रुपया मान के चलिए। 10-15 रुपया या ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ब्रांडेड सीमेंट आप जब भी लेंगे तो रेट आपका 400 के आसपास ही लगेगा। लोकल सीमेंट लेंगे तो आपका बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई कर दिए 4.3 बैग में 400 से, एक बैग का कीमत है 400 रुपया लगभग, तो यह 1720 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर हो गया। तो सैंड का कॉस्ट हम निकालेंगे तो सैंड का हमने अभी निकाला था 27 CFT क्वांटिटी निकाले थे। तो 27 CFT को अगर 75 रुपया एक CFT से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे एरिया में 75 रुपया, आपके एरिया में जो भी रहे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही 5 से 10 रुपया वेरी कर सकता है। तो 75 गुने 27 CFT तो 2025 रुपया हो गया। जब ईंट का, सीमेंट का और सैंड का जोड़ देंगे तो आप 15,145 रुपया लग जाएगा एक दीवार का 12 बाय 12 बनवाने के लिए। दोस्तों आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।